महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। बीए प्रथम वर्ष हिंदी की सभी छात्राओं का स्वागत है एक बार फिर से। देखिए, पिछली क्लास में हमने कहानी विधा को प्रारंभ किया था और कहानी की परिभाषाएं की थी, और परिभाषाओं के साथ साथ हमने कहानी के प्रमुख जो तत्व कौन कौन से थे उन पर विचार किया था। आज हम कहानी का जो विकास है उस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न ये आता है कि भाई कहानी का जो विकास हुआ था उस विकास को कितने चरणों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से कहानी का जो है हम देखते हैं वो 6 चरण माने गए हैं। वो 6 चरण कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आता है प्रारंभिक काल की कहानियां। ठीक है। और दूसरा चरण जो आता है वो है आपका द्विवेदी युग की कहानी। तीसरा चरण है इसमें द्विवेदी के बाद जो आता है वो है प्रेमचंद युग की कहानियां। चौथा आता है प्रेमचंद के बाद का समय आता है प्रेमचंदोत्तर कहानी। पांचवा इसमें जो आता है वो है आपका नई कहानी। और छठा जो आता है इसमें वो है कहानी आंदोलन। ठीक है, ये कहानी का संपूर्ण विकास इस प्रकार से हुआ है। और इसमें हम जो है सन 1960 यानी यहाँ तक तो 1960 तक का समय रहा है, लेकिन 60 के बाद कहानी के कुछ आंदोलन चले थे। विभिन्न लेखकों के द्वारा कहानी के आंदोलन चलाए गए थे। कौन कौन से आंदोलन है और उनके प्रवर्तक कौन माने गए हैं, हम सबसे पहले उनको देखते हैं, क्योंकि उनमें से कोई एक सवाल जैसे पूछ लिया जाता है कि इस आंदोलन के जो है प्रवर्तक कौन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात अगर करते हैं साठोत्तरी कहानी आंदोलन की बात करते हैं। उसमें पहला आता है सचेतन कहानी आंदोलन। सचेतन कहानी आंदोलन जो चला था उसका समय 1964 माना जाता है, और इसको जो शुरू किया था उस लेखक का नाम है महिप सिंह। इनके निर्देशन में ये सचेतन कहानी आंदोलन चला है। दूसरा आता है इसमें ए कहानी आंदोलन। ठीक है, ए कहानी आंदोलन जो किया था शुरू वो था निर्मल वर्मा। हमें केवल प्रवर्तक ध्यान रखने हैं कि आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए हैं। तो सचेतन कहानी की बात की जाए तो महिप सिंह के द्वारा, ए कहानी आंदोलन निर्मल वर्मा है, और तीसरा इसमें आता है समकालीन कहानी आंदोलन। समकालीन कहानी आंदोलन जो था वो गंगा प्रसाद विमल के द्वारा चलाया गया था।
गंगा प्रसाद विमल जी इसके रहे हैं। चौथा जो नाम आता है इसमें और वो है समांतर कहानी आंदोलन। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक जो रहे हैं वो है कमलेश्वर। इसके बाद अगला जो आता है वो है सहज कहानी आंदोलन। सहज कहानी आंदोलन, और सहज कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक रहे हैं वो है अमृत राय और डॉक्टर सुनील कुमार। इन्होंने मिलकर के इस आंदोलन को चलाया था। और अंतिम जो है सक्रिय कहानी आंदोलन है। सक्रिय कहानी आंदोलन जो है राकेश व्यास वत्स, ये इनके द्वारा, ये साठोत्तर युग में जो कहानी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आए थे उनके प्रवर्तक पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम कहानी का जो विकास है उसके जो चरण हमने देखे हैं उनमें से पहला जो चरण है उसमें कौन कौन सी कहानियां लिखी गई प्रमुख है उन पर हम बात करते हैं। तो पहला चरण शुरू होता है आपका प्रारंभिक कहानी। प्रारंभिक काल की कहानी, ठीक है। इसमें जो है आपके प्रारंभिक काल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अगर हम कहानी की जनरली अगर सामान्य रूप से शुरुआत की बात करते हैं तो साहित्य में कहानी का लेखन का प्रारंभ ऋग्वेद काल से हो गया था। ऋग्वेद काल से ही कहानियाँ लिखी जानी शुरू हो गई थी और ऋग्वेद में कई ऐसे उल्लेख आए जैसे यम और यमी की कहानी संवाद के रूप में थी। इसी प्रकार पुरुवा और उर्वशी संवाद आदि ऐसी कुछ जो है आख्यानों में कहानी के तत्व हमको दिखाई देते हैं। इसके बाद उपनिषदों में, और उपनिषदों के साथ साथ आपने एक नाम सुना होगा हितोपदेश, पंचतंत्र आदि में भी कहानी के तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं, दिखाई दिए हैं। उनमें कहानियों का संकलन किया गया हितोपदेश के नाम से, पंचतंत्र के नाम से, उपनिषद आदि के अंदर। हिंदी साहित्य के जो मध्यकाल में जैसे मृगावती, चित्रावली, मधुमालती, पद्मावत जैसे आख्यान परक कुछ कथाएं भी यहाँ पर हिंदी में लिखी गई थी। देखिए हिंदी साहित्य में कहानी के रूप में प्रकाशित होने वाली रचनाओं में जो कहानी नाम उल्लेखनीय आए हैं उनमें हम देखते हैं दो नाम विशेष करके। पहला नाम आता है रानी केतकी की कहानी। इसका दूसरा नाम और भी है उदयभान चरित्र। इस नाम से भी ये जानी जाती है और इसके जो लेखक हैं इस कहानी के वो है इंसा अल्लाह खां। और ये कहानी लगभग 1803 की मानी जाती है, रानी केतकी की कहानी। दूसरा इसमें जो नाम आता है दूसरी कहानी के रूप में राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना जो कहानी थी
वो 1853 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई थी। सन 1853 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इसके लेखक थे। ये कहानी उस समय प्रारंभिक दौर में इन दोनों रचनाओं के अंदर कहानी के सभी जो आवश्यक तत्व थे वो तत्वों को इसमें अपनाया गया। ये कह सकते हैं कि इन कहानियों में वो सारे जो कहानी के तत्व हैं वो मौजूद थे और इसी कारण इनको हिंदी की सर्वप्रथम जो कहानियों में शामिल किया गया है। इनको सर्वप्रथम हिंदी की कहानी माना जाता है। हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की वास्तविक शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो एक पत्रिका आती है, आपको बता दें, एक पत्रिका थी उस समय सन 1900 में वो शुरू हुई थी। उस पत्रिका का नाम है सरस्वती। जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी से शुरू हुआ था और इस पत्रिका के प्रकाशन से ऐसा मानते हैं कि कहानी की वास्तविक शुरुआत हुई है। और ये जो पत्रिका थी वो द्विवेदी युग की देन है। द्विवेदी युग में इसका शुभारंभ हुआ है। तो ये प्रारंभिक काल में ऐसा कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं थी। 2-3 बातें आपने देखी कि प्रारंभिक काल में जो कहानियाँ लिखी गई थी उनमें वैसे 2 ही नाम हमने विशेष करके आए हैं। इतना विकास नहीं हुआ था। केवल पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ लिखी गई थी और हितोपदेश और उपनिषदों में भी, इसके अलावा ऋग्वेद में भी कुछ एक उल्लेख ऐसे संवाद के रूप में आए। पूर्वा उर्वशी और यम यमी आदि के संवादों के रूप में कहानी के कुछ लक्षण दिखाई दिए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभिक काल कहानी विविधता की दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे चरण पर और वो आपका है द्विवेदी युगीन कहानी का। ठीक है, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1916 तक का समय है। इस दौरान कई प्रकार की कहानियां इस समय लिखी गई थी। कई प्रकार के लेखक इस समय हुए थे। एक नाम आता है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, जिसके लेखक रहे हैं और सन 1900 ईस्वी में ये कहानी आई थी। ठीक है, देखिए इस कहानी के बारे में हमारे एक विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी की सबसे पहली कहानी मानी जाती है। शुक्ल के अनुसार ये हिंदी की पहली कहानी है। ठीक है, शुक्ल जी ने सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में ये प्रकाशित होने वाली ये जो कहानी थी इसी को पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया है। इसके अलावा एक और नाम आता है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी जो है एक माधव राव सप्रे के द्वारा लिखी गई थी। ये इसके लेखक रहे हैं माधव राव सप्रे और 1901 में ये लिखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस कहानी की बात करें, ये कहानी छत्तीसगढ़ नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
ये पत्रिका थी एक, जिसमें ये प्रकाशित की गई थी या हुई थी। एक इसके बाद तीसरा एक और नाम आता है प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल, ये कहानी जो थी वो मास्टर भगवान दीन के द्वारा लिखी गई थी। ये इसके लेखक रहे हैं भगवान दीन, और 1902 में ये सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी। जो पत्रिका थी सरस्वती, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आता है नाम मन की चंचलता, 1902 में माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये इसके अलावा ये भी सरस्वती में सन 1903 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद एक और नाम आता है, वो है पंडित और 11 वर्ष का समय। ग्यारह वर्ष का समय जो कहानी है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और ये कहानी सन 1903 में ही सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। मन की चंचलता 1902 की है, सॉरी, और ये 1903 की सरस्वती में ही ये भी प्रकाशित हुई मानी जाती है। दुलाई वाली एक नाम आता है, ये दुलाई वाली जो कहानी है ये आपके सिलेबस में भी शामिल है, ध्यान रखना। आपका जो कहानी संग्रह है द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर, उसमें भी है ये। दुलाई वाली सन 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई है। और इसकी लेखिका जो है बंग महिला के नाम से जानी जाती है, जो राजेंद्र वाला घोष इसका जो नाम है। ठीक है, ये इनकी कहानी है। ये प्रारंभिक दौर की जो वेदी युगीन प्रमुख जो कहानियां जो प्रथम कहानी के रूप में जानी जाती है, विशेष करके मूल रूप से कहानी तत्वों के आधार पर जो ये पहली कहानियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हुए हैं, उनके नाम क्या है और उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी है। देखिए, प्रमुख कहानीकार पहला नाम आता है किशोरीलाल गोस्वामी का। किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी एक कहानी हम बता चुके हैं, इंदुमती। इसके अलावा इनकी एक कहानियां और हैं, गुलबहार और प्रणयिनी। गुलबहार और प्रणयिनी के नाम से है। परिणय के नाम से, प्रणयिनी परिणय, ये इनकी दो और कहानियां जो इन्होंने लिखी थी। इसके बाद आता है एक लेखक और आता है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा जो कहानियां लिखी गई उसमें राखी बंद भाई और नकली किला,
और नकली किला, ये इनकी कहानियाँ थी दोनों। हमें केवल लेखक और उनकी कहानियाँ ध्यान रखनी है, क्योंकि कहानी का नाम देकर के लेखक का नाम पूछा जा सकता है, या फिर आपसे लेखक का नाम देकर के कि उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ कौन कौन सी नाम लिखी है। इसके बाद अगला जो आता है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने कई प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं, और एक जो हमारे जो पर्व है उन पर्व को लेकर के, भाई और बहन के रिश्ते को लेकर के जो एक पर्व मनाया जाता है रक्षाबंधन के नाम से, ये इनकी कहानी रही है। रक्षाबंधन के अलावा इनके द्वारा लिखी गई कहानियों में ताई, विधवा, विधवा और कर्तव्य बल विद्रोही, ये भी इनकी कहानियां रही हैं। पतित पावन और पगली, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की। इसके अलावा इनके कुछ कहानी संग्रह भी रहे हैं, विशंबर नाथ शर्मा के कहानी संग्रह, जैसे गल्प मंदिर, गल्प मंदिर के साथ साथ दूसरा आता है चित्रशाला, इसके 2 भाग हैं। इसके अलावा प्रेम प्रतिमा, ये भी इनका कहानी संग्रह है। मणिमाला, मणिमाला के साथ साथ एक और है इनका, वो है कल्लोल, ये भी इनका कहानी संग्रह इनके रहे हैं। देखिए कहानी संग्रह भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कहानी संग्रह भी पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके बाद अगले लेखक के रूप में हम अगर बात करें तो उसका नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानियां हैं उनमें एक सबसे ज़्यादा चर्चित कहानी रही है, और इसी वजह से ये कहानी संसार में बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हैं। फिर भी हम उनकी कहानियों के नाम देखिए, पहला सुखमय जीवन, उसने कहा था, ये सबसे ज़्यादा चर्चित कहानी है इनकी, जिसकी वजह से ये पहचान रखते हैं। बुद्धू का कांटा, ये भी इनकी कहानियां हैं। देखिए ये थे हमारे द्विवेदी युगीन कुछ कहानीकार, कुछ प्रथम कहानियों को लेकर के जो विवाद थे वो। यहीं पर हम इस बिंदु को विराम देते हैं। अगले क्लास के अंदर हम जो प्रेमचंद युग की कहानी और प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियां हैं उन पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।